हरे कृष्णा, जय भोलेनाथ। आज का टॉपिक है क्रश की फीलिंग क्या है। तो सीक्रेटली अगर किसी के दिल में आपके लिए क्रश है तो वो पर्सन क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं। जैसे इसकी आंखें बहुत प्यारी है, वैसे ही आपके पर्सन आंखों आंखों में आपको कुछ इशारे देने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो वो बताना चाहते हैं या फिर हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप तक वो पैगाम पहुंच चुका है। अगला कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये पर्सन रात रात भर जगते रहते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि इनकी रातों की नींद जो है वो फिलहाल उड़ी हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर से ज़्यादा फिलहाल इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इस बात को लेके ये पर्सन ज़्यादा सोचते हैं। मतलब दिल ही दिल में अगर ये आपको चाहते हैं और अभी तक अगर ज़ुबान से इजहार नहीं किया है तो यही बात है कि उनकी नींद उड़ चुकी है। अगला कार्ड है नाइन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। प्लानिंग बहुत कर चुके हैं लेकिन हताश है, कोई भी प्लान सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब ये पर्सन सिर्फ दिमाग में फंसे हुए हैं, दिल की बातें दिमाग तक पहुंच जाती है और जुबान से वो बातें बयान नहीं हो पाती। तो दिल ही दिल में ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है, अपनी बातें एक्सप्रेस करना तो चाहते हैं, स्पेसिफिक टाइम का ये इंतज़ार कर रहे हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि इनको यही लग रहा है कि कोई तो ऐसा प्लान है जो सक्सेसफुल होता हुआ अगर दिखाई देगा तभी ये जाके आगे एक्शन लेंगे। अगला कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो 999 आया है, गूगल सर्च करके भी आप देख सकते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। ये आपको शायद एंजल कुछ हिंट दे के समझा सकते हैं। 999 का कार्ड ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन 10-10 की एनर्जी में ज़रूर पहुंचना चाहते हैं, मतलब आपको पाने का ख्याल तो इनके मन में है ही। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन अकेले में काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनके पास बातचीत करने के लिए ज़्यादा तो कोई नहीं है, मतलब सीक्रेटली ये इन्होंने ये फीलिंग अभी तक किसी को बताई नहीं है। अगर आपको लगता है कि इनके दोस्त वगैरह जानते हैं इनकी फीलिंग्स के बारे में, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये पर्सन मैसेज के ज़रिए आपको अपने दिल की बात बताने के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। ये बर्ड रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को। जैसे बर्ड उड़ के पुराने ज़माने में होता था कि बर्ड के पैरों में चिट्ठियाँ वगैरह बांध के पैगाम पहुंचाया जाता था, वैसे ही इस पर्सन को भी लग रहा है कि काश ऐसा हो जाए। तो अभी फ़िलहाल तो मॉडर्न ज़माना है और ये अपना मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए मैसेज के ज़रिए ही कम्युनिकेट करना चाहते हैं या कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है सेवन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये पर्सन कई सारी बातों को लेके आपको सोचते रहते हैं, मतलब इनके दिल की ख्वाहिश तो फिलहाल आपसे ही जुड़ी हुई है। इनको बस यही लगता है कि एक बार एंजल इनकी दुआएं प्रार्थनाएं सुन ले, फिर जैसे ये कभी और कुछ नहीं मांगेंगे या फिर बार बार उनको परेशान नहीं करेंगे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये घोड़े पे सवार होके आगे बढ़ने के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब ये पूरी तरह से अपने आप को समझा लेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। तो मायूस नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं प्लानिंग अभी भी इनके माइंड में चल ही रही है, और इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि मुझे जो कहना है वो भूलना नहीं है, अपनी बात साफ साफ कहनी है, और साथ ही साथ इस तरह से एक इम्प्रेशन आपके ऊपर डालना चाहते हैं कि आप बस उनकी बातें सुन के हक्के बक्के रह जाएं। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। थोड़े से शर्मिले किस्म के ये हो सकते हैं, मतलब इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हैं, अपने दिल को हर्ट होने से भी बचाना चाहते हैं, आपसे इमोशनल अटैचमेंट भी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग जो है वो खुल के एक्सप्रेस इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि इनको हाइड एंड सीक करना बहुत अच्छी तरीके से आता है।
फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन स्पेसिफिकली खाने पीने की चीज़ों को लेके आपको बहुत ज़्यादा मिस करते, मतलब आपकी कोई फेवरेट चीज़ अगर ये खा रहे होते हैं तो ज़रूर आपको याद करते हैं। साथ ही साथ अपने फैमिली वालों से भी जब ये घिरे होते हैं तो भी खुली आंखों से यही सपना देखते हैं कि एक दिन मेरा पर्सन भी हमारे इन खुशियों में शामिल हो जाएगा। तो फिलहाल तो आप कह सकते हैं इनकी तरफ से डे ड्रीमिंग काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा ही है। तो 3 बार क्वीन का कार्ड आया है, इसका मतलब ये भी है कि ये पर्सन अपने घर में बहुत ज़्यादा लाडले हो सकते हैं। मम्माज़ बॉय हो सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं पापा की परी भी हो सकती है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे भी आपको छोटे छोटे मैसेजेस के सिंबल दिख रहे होंगे। तो ये पर्सन हिम्मत करने की कोशिश तो करना चाहते हैं, मतलब अपने आप को समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो छोटा सा लायन जैसे क्यूट लग रहा है, वैसे ही आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा क्यूट समझते हैं और आपके सामने भी अपना यही इम्प्रेशन डालना चाहते हैं कि वो भी आपकी जितने ना सही लेकिन थोड़ा बहुत ही सही आप उनको पसंद करें या फिर आपके दिल को भी अच्छे लगे, इतना ज़्यादा वो क्यूट है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है किसी लोगों के लिए ये आपके ऑलरेडी एक्स लवर है, मतलब जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है उन लोगों के साथ भी हो सकता है ये पर्सन आज भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आने की चाहत है या फिर ये काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। आज भी उनका मन यही कर रहा है कि ब्रेकअप अगर गुस्से में किया था तो आज भी ये पैचअप करना चाहते हैं। नेक्स्ट है रोमांटिक फीलिंग्स। दिल में तो बहुत कुछ है इनके, मतलब ज़ुबान से भले ही ये पर्सन आपको बताए ना बताए, ये हद से ज़्यादा आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स फील करते हैं। ये पर्सन थोड़ा सा वर्कोहलिक हो सकता है, कामकाज में ज़्यादा बिजी रहते हैं। फिलहाल काम की वजह से आप कह सकते हैं उनकी लव लाइफ के जो प्लान है उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए इनके पास ज़्यादा समय नहीं है या फिर काम की वजह से ये पर्सन ऑलरेडी ज़्यादा स्ट्रेस में है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है इग्नोरिंग। उन्हें लगता है कि आपको उन्होंने अच्छी तरीके से हिंट देने की कोशिश की है लेकिन किसी वजह से शायद आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। अगर ये ऑलरेडी आपके एक्स है तो इनको लगता है कि एक्स होने की वजह से शायद आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। नेक्स्ट है रेड फ्लैग्स। इनका दिल कई बार इनको यही बताता है कि तुम आगे मत बढ़ो, ये पर्सन तुम्हें रिजेक्ट ही करेगा। तो सीरियसली ये पर्सन अपने दिल की बात कहने से इसलिए भी हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उनके मन में रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है। नेक्स्ट है कार्मिक रिलेशनशिप। उनको यही लगता है कि फ़िलहाल वो शायद किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हैं, उस रिलेशनशिप से निकल के ये ज़रूर सोलमेट एनर्जी में आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। मतलब फ़िलहाल उनकी ज़िंदगी में जो चल रहा है वो उनको लग रहा है उनके कुछ कर्मों का लेन देन है, जब तक वो कर्मा क्लियर नहीं होते तब तक आगे बढ़ने का रास्ता क्लियर नहीं हो सकता। ईगोइस्टिक थोड़ा सा ये पर्सन हो सकता है, मतलब आप पहले से अगर उनको जानते हैं तो आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा पर्सन है कि मैं ही हमेशा क्यों पहले बात करूं, ऐसा भी थोड़ा सा इनका रवैया हो सकता है। तो अपने आप को भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और फाइनल कार्ड है रनिंग अवे। पहले शायद आपने इस पर्सन को थोड़ा सा जानने की पहचानने की कोशिश की हुई हो सकती है लेकिन ये पर्सन अपने ही फीलिंग से डर रहे थे, जिस वजह से शायद ये ऑलरेडी रनर चेसर एनर्जी में आपसे कनेक्ट हो चुके हैं। और अब जब टेबल टर्न हो चुके हैं, अब शायद आपने बिल्कुल उनको नज़रअंदाज करना शुरू किया है या फिर आपने उस तरह से उनको ट्रीट करना शुरू किया है कि जैसे तुम यहाँ हो नहीं हो मुझे कुछ खबर ही नहीं है, मतलब इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देना। ये जब से आपने स्टार्ट किया है तब से ये पर्सन का मन काफ़ी ज़्यादा कर रहा है कि अब किसी भी हालत में आपको अपने दिल की बात बतानी है और आपको अपने से दूर नहीं होने देना है। तो अब जाके कहीं आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये पर्सन आपका पीछा भी कर रहे हैं। पीछा इन द सेंस कि जैसे दिलो दिमाग में बस यही बात है कि मुझे इस पर्सन को पाना ही है, मुझे अपनी बात कहनी है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।